स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन को। यानी कि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सोल्यूशन किस किस्म के हीट चेंजेस आपके सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स आपसे एक बात मैं फिर कहती चलूँ कि जब भी कोई भी फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दे आर अकम्पनीड बाय हीट चेंजेस ऑल्सो। यानी कि स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन के नतीजे में आपका जो सिस्टम है यानी कि आपका जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि देयर इज अ एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन स्टूडेंट्स आप दो पैरामीटर्स के ऊपर ये चेक कर सकते हैं या ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है या तो वो आपके सिस्टम को हीट प्रोड्यूस करेगा यानी कि हीट इंक्रीज कर देगा या आपके सिस्टम की हीट डिक्रीज कर देगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन यानी कि हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द सोल्यूशन यानी कि आपके ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी माइनस दैट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों बातों को हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल सोल्यूट इंटरेक्शंस ब्रेक करते हैं। ये इंटरेक्शंस जो कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब ब्रेक होते हैं तो स्टूडेंट्स ब्रेक होने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लाइकवाइज स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ कि अब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अलग हो गए यानी कि आपकी जो लैटिस एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हो गई। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्या होता है आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द अपने आप को सराउंड कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब एनर्जी रिलीज होती है तो आप इस एनर्जी को पर्टिकुलरली कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपके सामने डिफाइन कर देती हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सोल्यूट पार्टिकल्स is equal to the lattice energy, whereas the energy released when solute particles bind to water molecules in solution is called as the heat of hydration, like we discussed earlier। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जब solute molecules के interactions ब्रेक होते हैं तो particularly ये रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक होता है, जबकि आपके पास जब solvent molecules solute molecules के साथ interactions बनाते हैं यानी कि उनको सराउंड करते हैं तो ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक होता है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों एनर्जीज यानी कि इन दोनों हीट्स के अंदर कंपटीशन चलता रहता है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को लेके। और स्टूडेंट्स आपके पास जो अमाउंट ज़्यादा होगी जो वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी उस हिसाब से आपका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास किसी रिएक्शन को लेके लैटिस एनर्जी ज़्यादा है यानी कि आपके पास हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल वो रिएक्शन आपके पास क्या होगा एंडोथर्मिक होगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा जिसकी वजह से सिस्टम की या सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा होगा। कॉन्ट्रेरी स्टूडेंट्स क्या होगा कि ऑन कॉन्ट्रेरी ये होगा कि अगर स्टूडेंट्स आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा हीट एवॉल्व कर रही है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हीट ऑफ लैटिस हीट ऑफ एनर्जी, तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास ऐसा जो सोल्यूशन होगा या ऐसा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि वो स्टूडेंट्स क्या करेगा कि वो आपके सोल्यूशन को हीट अप कर देगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो रही है आपके पास, तो किस तरह से आपके पास जो सोडियम और क्लोराइड हैं वो आपस से अलग होते हैं यानी कि अपने इंटरेक्शंस ब्रेक करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल कैसे उसके इर्द गिर्द ओरिएंट होते हैं जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया। और स्टूडेंट्स आपके सामने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव होती है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ लैटिस हीट ऑफ एनर्जी यानी कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ आपके पास लैटिस एनर्जी की एंथैल्पी के इक्वल होती है या स्टूडेंट्स आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लिथियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन आपके पास एक्सोथर्मिक है, सोडियम क्लोराइड की एंडोथर्मिक है, पोटेशियम क्लोराइड की एंडोथर्मिक है, पोटेशियम आयोडाइड की एंडोथर्मिक है, अमोनियम नाइट्रेट की स्टूडेंट्स आपके पास एंडोथर्मिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की आपके पास एक्सोथर्मिक है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस यानी कि वो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू सराउंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स या सोल्यूट आयंस या आयंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप आपका लैटिस ब्रेक कर रहा होता है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड स्टेप जो होता है वो रिलीज कर रहा होता है एनर्जी को यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और उसके दरमियान क्या होता है स्टूडेंट्स वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं कि आपके पास हाइड्रेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड हाइड्रोलिसिस क्या होती है। थैंक यू।